जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यह जो है हम लोग के पास एक मैग्नेटिक कंपास है ना। ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसके सामने अगर हम लोग को जो है मैग्नेट ले जाते हैं तो इसमें आपका जो है डिफ्लेक्शन इसके नीडल्स में इसके सुइयों में होती है, ठीक है। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो हम लोग के पास देखिएगा एक मैग्नेट है ना, इस टाइप से आपका जो है एक मैग्नेट हम लोग के पास है, जिसका ये वाला आपका साउथ पोल हो गया, ये आपका जो है नॉर्थ पोल हो गया इसका, है ना। तो इस मैग्नेट को अगर हम लोग क्या करते हैं कि इसके सामने ले जाते हैं तो देखते हैं कि क्या इसमें जो है इसके नीडल्स जो है इसके कांटों में कुछ डिफ्लेक्शन होता है या नहीं होता है। आप देख पा रहे स्पष्ट है ना कि जब इसको इसके सामने हम लोग इस तरह से ले जाते हैं तो इसके जो नीडल्स होते हैं वो आपस में इस तरह से आपका जो है रोटेट करना, डिफ्लेक्ट करना, इस प्रकार से आपको जो है वो शुरू कर देते हैं। इसी से अगर देखिएगा इसको उल्टा कर दिया जाए तो जो पिछला बार जिस तरह से आपका रोटेट हो रहे थे उससे उल्टा साइड में आपका जो है रोटेट होना आपका शुरू हो जाते हैं, घूमना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों के पास ये जो है इसे कहा जाता है हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। इस टाइप से यू शेप का आपका होता है। तो इसको भी अगर हम लोग जो है इसके सामने इस तरह से ले जाए, है ना, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें भी आपका जो है डिफ्लेक्शन इस तरह से आपका जो है वो होना शुरू हो जाता है। तो इससे हम लोग कहीं कहीं ये समझ पाएंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इससे आपका बन रहा है और जो पहले से इसके पास आपका जो मैग्नेटिक कंपास है उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों फील्ड एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं, जिसके कारण इसके जो मैग्नेटिक कंपास के नीडल्स हैं वो आपका जो है वो रोटेट कर रहा है ना। तो अगर इसी प्रयोग को हम लोग जो है तार की मदद से करें, जब करंट कैरिंग कॉइल को इसके ऊपर में रखेंगे तो क्या उस समय भी कुछ डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा, इसको जानने के लिए ही हम लोगों ने ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट जो है वो आपका जो है वो किया हुआ है। और आगे हम लोग समझते हैं कि जो सेम प्रक्रिया आपका यहाँ पर हो रहा है वही इसके ऊपर से जब आपका कोई तार गुजरेगा तो भी आपका यही प्रक्रिया वहां पर आपका जो है वो होता है।